अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है। हमारी कॉलर थी, उनकी भी फरमाइश थी और काफ़ी दिन पहले उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि सिंगापुरियन राइस बनाना सिखा दें। तो आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। और सिंगापुरियन राइस के लिए मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा नूडल्स मैं अभी पानी में डालने वाली थी, क्योंकि पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। नूडल्स के लिए नूडल्स ले लें, स्पैगेटीज़ ले लें, जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। तो हाफ पैकेट में नूडल्स के ले रही हूँ और इसको हमने इसमें शामिल कर दिया उबलते हुए पानी में। इंस्ट्रक्शंस पैकेट के पीछे लिखी हुई होती हैं। जब भी आप नूडल्स वगैरह या स्पैगेटीज वगैरह उबालते हैं तो बॉक्स के पीछे पढ़ लिया करें कि कितने टाइम के लिए उसको बॉईल करना है, किस तरह करना है। वरना अक्सर शिकायत आती है कि हम जो है वो उबालते हैं, हमारे स्पैगेटीज जो हैं वो बहुत से ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं, चिपकते हैं आपस में, सही नहीं बनते, टूटना शुरू हो जाते हैं। आप ओवर कुक कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो बॉक्स के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसको आपने फॉलो करना होता है, वो इसीलिए लिखी हुई होती हैं। चावल जो हैं मेरे पास बॉईल हुए हुए, कोई नमक कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं की। यहाँ पे 2 कप चावल है मेरे पास। चिकन है मेरे पास 300 ग्राम, इसको हमने लंबाई में काट लिया था। इसके अलावा 4 इसमें मसाले जाएंगे। मसाले के 3 मसाले जाएंगे उसमें, जिसमें नमक है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है। ये 3 मसाले इसमें जाएंगे। सॉसेस में जाएगा सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसमें। और किस किस तरह जाएंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। सब्जियों का इसमें इस्तेमाल होता है। सब्जियाँ मैं ले रही हूँ इसमें, 1 प्याज ली है मैंने, शिमला मिर्च ली है रेड कलर की, आप ग्रीन भी ले सकते हैं। कोई ऐसी कोई ऑप्शनल मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है, तो कलर की वजह से मैंने रेड लिया, वरना आप ग्रीन शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी है यहाँ पे आधा कप, ये भी कटी हुई है। हरी प्याज है हाफ कप, ये भी हमने काट ली बारीक। हरी मिर्चें जाएंगी भगार में, वो हम लास्ट में लगाएंगे। और नूडल्स जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। साथ साथ जब भी नूडल्स या स्पैगेटीज या पास्ता बॉईल होता है तो आपने बीच बीच में उसको फोक के थ्रू जो है हिलाते रहना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। एक टिप तो ये भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगी। ऑयल में शामिल कभी भी नहीं करती हूँ, आपको पता है। मैं जब भी कोई पास्ता या नूडल्स इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ, उबालती हूँ, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं इसमें ऑयल शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाती है, फिर फ्लेवर्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं जाते पास्ता या नूडल्स के अंदर। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन है और चिकन को भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरह ये लंबाई में स्ट्रिप्स में कटी है। इसी तरह वेजिटेबल भी आपने काटनी है और चिकन भी इसी तरह आपने काटनी है, ठीक है। ऑयल में मैं चिकन डाल के फ्राई कर रही हूँ उस वक्त तक कि चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट ना हो जाए। यहाँ हो गया एक ब्रेक का टाइम, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी सिंगापुरियन राइस। और सिंगापुरियन राइस का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम कर रहे हैं। वो क्या है, चिकन को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून जितना, क्योंकि हम इसमें सोया सॉस भी शामिल कर रहे हैं, चिकन पाउडर भी शामिल कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सॉल्टी होती हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर। और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा करना है मिक्स। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबल स्पून। मेरा थोड़ा सा डार्क सोया सॉस है, थिक वाला है, तो मैं थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। आपका अगर लोकल है तो आप 1 टेबल स्पून ही यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका, ठीक है। ये चला गया इसमें डालने के बाद, और इसमें से पानी निकल चुका है। ये अब हम बोल में इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये बोल में आ गए यहाँ पे, और इसको हम साइड पे करते हैं। 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, 1 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 टी
साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी हॉट सॉस, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं और ये हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। चिकन की जो रेसिपी है वो रिकैप कर देती हूँ। जो हमने चिकन बनाया है, 300 ग्राम चिकन लिया है। 300 ग्राम चिकन में मैंने शामिल किया था 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल में हमने शामिल किया था 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने शामिल किया था चिकन। 300 ग्राम लंबाई में कटा हुआ, उसको आपने अच्छा सा फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने उसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून से भी कम नमक, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर था 1/2 टीस्पून, केचप था 1/4 टीस्पून यानी 4 टेबल स्पून। साथ साथ हमने हॉट सॉस शामिल किया था 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स करना है और ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ये इसमें बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी है और सॉस में ये लिपटा हुआ है। ये आपकी चिकन तैयार हो गई और अब आ जाते हैं हम राइस की तरफ, जो हमें राइस बनाने हैं। इसको मैं इधर कर देती हूँ। राइस के लिए मैं ऑयल ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने ऑयल डाल दिया इसमें और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करूँगी। इसके अलावा नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है आपको, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। मेरे पेज पे जाएं, उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ हमारा शो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर रात तक अपलोड हो जाता है। तो यूट्यूब चैनल जो मेट्रो वन न्यूज़ का है उसको आपने सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है 3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, जो हमारे पास चावल है 2 कप उबले हुए। ठीक है, 2 कप उबले हुए चावल इसमें मैंने शामिल कर दिए। इसको आपने अच्छा सा पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या शामिल करूंगी, मैं इसमें क्योंकि मैंने इसमें कोई नमक कोई चीज़ शामिल नहीं की थी, मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून नमक, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून, ताकि चावलों में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। वरना अगर आप बाजार के लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें बिल्कुल वाइट चावल होते हैं, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। थोड़ा सा हम शामिल करेंगे इसमें हॉट सॉस, सोया सॉस। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और इसी में मैं शामिल करूंगी इसमें हरी प्याज, थोड़ी सी छोड़ दूंगी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, अच्छा सा आपने इसको फ्राई करना है, मिक्स करना है। सॉस जो मुझे बनाना है, ठीक है, जो हम इसके ऊपर पोर करेंगे, मेयोनीज है मेरे पास, 1 स्पून ले लेती हूँ। इसमें मैं शामिल करूंगी हॉट सॉस 2 टेबल स्पून, केचप 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है,
और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आपने वहाँ से नोट डाउन कर लेनी है, और फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सॉस जो हम इसके ऊपर पोर करेंगे ये यहाँ पे हो चुका है तैयार। ये देखिए, ठीक है, ये सॉस हमारे यहाँ पे तैयार है, राइस हमारे यहाँ पे तैयार हैं, चिकन हमारे यहाँ पे तैयार है। अब रह गए हैं वेजिटेबल्स और नूडल्स। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और कढ़ाई चाहिए जिसमें मैं नूडल्स को फ्राई करूँगी, वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी, और उसमें थोड़ी सी हम सीजनिंग शामिल करेंगे। यही सीजनिंग देखें, सेम सीजनिंग है और तीनों में सेम सीजनिंग ही जाएगी, और कितना मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है सिंगापुरियन राइस में जो आप सोचें कि हम कहाँ से मिलेगी। वही सोया सॉस है, वही विनेगर है, सिरका है, और साथ साथ वही सारी केचप सबके घरों में होता है, हॉट सॉस सबके घरों में होता है, चिकन सबके घर में होती है, नूडल्स सबके घर में मौजूद होते हैं, मेयोनीज, तो हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। तो आप आसानी से ये रेसिपी जो है बना सकते हैं। और थोड़ी डिफरेंट भी रेसिपी है, कभी कभी दिल चाहता है कुछ इस तरह की अलग सी चीज़ खाने का, पुलाव, बिरयानी, दाल चावल, ताहिरी, मटर पुलाव, ये सब खा खा के दिल भर चुका होता है, तो फिर चाहता है कि नहीं चावलों में कोई नई वेराइटी हो। तो ये आप सिंगापुरियन राइस बनाए। अच्छा, ओरिजिनल जो सिंगापुरियन राइस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो थोड़ा सा फ्यूजन कर दिया है रेसिपीज में कि जो ऑथेंटिक रेसिपीज हैं उसमें भी स्पाइसेस वगैरह शामिल कर दिए गए हैं। जो ओरिजिनल सिंगापुरियन राइस है वो सी फूड से बनता है, यानी उसमें प्रॉन्स होते हैं, फिश होती है, और वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है। लेकिन यहाँ के लोगों को जब तक ज़बान पे चटखारा ना आए या कोई इस तरह नहीं आए तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो नूडल्स हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ। साथ साथ कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर आप दोबारा जो है मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कॉल कीजिए, और कॉल करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल शामिल किया था, और उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने चिकन शामिल की, और चिकन को उस वक्त तक कुक करना है आपने कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने उसमें नमक शामिल करना है, एक मोटी चुटकी, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, इसके अलावा चिकन पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। केचप डाला था 4 टेबल स्पून या 1/4 कप, और चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना, और ये आपका ज़बरदस्त सा चिकन का जो ग्रेवी है या मिक्सचर जो भी कह लें वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ जो हरी मिर्चें हैं ये भी हमारी फ्राई हो रही हैं। ये देखिए कलर आ गया है दोनों तरफ। ठीक है, ये मिर्चें हमारी हो चुकी हैं फ्राई, और इसका मैं लगाऊंगी भगार। इसी तरह इस पे भी आपने मिर्चों का भगार लगाना है। ठीक है, तो ये हमारी जो आज की रेसिपी है सिंगापुरियन राइस यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा,
और बताइएगा, आपने जब ट्राई करें तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है, घर वालों को कैसी लगी। और जब आप लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं रेसिपी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग बनाते हैं और रेसिपीज़ आपकी अच्छी बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर में सबको पसंद आती हैं। मकसद ही यही होता है कि देखें, घर वाले खुश हैं तो सब खुश, सब अच्छा लगता है। ठीक है, घर वाले अगर नाक मुंह बना के खाएं ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आता कि आप इतनी मेहनत भी करते हैं और फिर घर वालों को जो है वो चीज़ पसंद भी नहीं आती। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। कोई नई रेसिपी बना रहे हैं तो उसको आपने कम क्वांटिटी में बनाना है, लेकिन बनाना ज़रूर है। ठीक है, ये देखें, साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ ज़रूर जाना है। आपने मेरे पेज को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपने लज्जत बाय मेट्रो टाइप करना है तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी शो मिस हो गया हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को, मेट्रो वन न्यूज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर इस टाइम आपका शो मिस हो गया है तो आप रात में शो देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो वो भी शेफ फरजानास किचन के नाम से, जिस नाम से मेरा पेज है उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या रेमेडी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप रेसिपी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। बाज़ार में आप खाते हैं सिंगापुरियन राइस जाके शौक से, लेकिन वहाँ के जो चावल होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता उसमें। लेकिन मैंने इसमें सीजनिंग शामिल की है, वो इसलिए की है कि चावलों में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो नूडल्स हैं, वहाँ बाहर के जो सिंगापुरियन राइस होते हैं उसमें भी कोई फ्लेवर नहीं होता, नूडल्स में बिल्कुल सादे होते हैं। तो नूडल्स में भी मैंने फ्लेवर्स ऐड किए हैं, सीजनिंग ऐड की है ताकि जब आप खाएं तो आपको हर चीज़ का एक अच्छा फ्लेवर मिले। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आपको ज़बान पे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, सिर्फ चिकन का टेस्ट आ रहा है। नहीं, राइस में भी फ्लेवर है, नूडल्स में भी फ्लेवर है, वेजिटेबल में भी फ्लेवर है, चिकन में भी फ्लेवर है, जो हमने सॉस ऊपर से डाली है इसका भी फ्लेवर है। और आप देखें कि कितनी सारी क्वांटिटी तैयार हो चुकी है। और अगर मेरे पास थोड़े से राइस ज़्यादा होते हैं तो नूडल्स अभी भी बचे हुए हैं, वो भी काम में आ जाते हैं। लेकिन खैर, नूडल्स में सीजनिंग है तो वो आप ऐसे भी फोक के साथ खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपके नूडल्स बच जाएं आप बच्चों को दे दें, बच्चे खा लेंगे आराम से। उसमें नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च सब कुछ मिक्स है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी दो रेसिपीज़ सिंगापुरियन राइस मैंने आपके साथ शेयर की, जो हमने दो डिशेस में निकाली हैं अलग अलग। एक मैंने डिश में निकाल ली, एक प्लेट में निकाल ली है। बाहर जो मिलती है वो ये सर्विंग मिलती है 1 पर्सन की। ठीक है, बल्कि इससे भी थोड़ी कमी होती होगी, ये मिलती है, लेकिन उसमें चिकन की क्वांटिटी कम होती है, चावल ज़्यादा होते हैं, नूडल्स होते हैं, सॉस होता है। तो घर में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से हर चीज़ शामिल करते हैं, दिल खोल के डालते हैं ताकि घर वाले सब एंजॉय कर सकें। कंजूसी किसी चीज़ में नहीं होती है जब हम घर में बना रहे होते हैं। और फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे भी हम खा रहे होते हैं, अगर बच जाता है तो हम नेक्स्ट डे भी उसको गर्म करके खा रहे होते हैं। ये फ़ायदा होता है घर में बनाने का। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। सॉस मैंने बता दिया था, 3 चीज़ों से सॉस बना है। मेयोनीज़ है ½ कप, 3 टेबलस्पून केचप है, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस या सिराशा सॉस आपने इसमें शामिल करनी है और सॉस बन जाएगा ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।